राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज की वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है ये, और उस वीडियो से पहले एक सूचना देनी है सभी दर्शकों को। हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है वज्र घोष। उसके डिटेल्स और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि उस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस नए चैनल पे अलग किस्म का कंटेंट और अलग उसका कलेवर फ्लेवर रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि नए चैनल वज्र घोष को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज से उस पे कंटेंट आना शुरू हो गया है। तो अब बात करते हैं। मैंने कहा था पहले कि बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। आपको याद होगा चंद्रशेखर रावण एक हुआ करते हैं, नगीना से सांसद हैं, नए जो है नए नए बाबा साहब के चेले निकल रहे हैं। तो अभी हफ्ता पहले ना उनकी एक बड़ी जबरदस्त तड़कती भड़कती वीडियो आई थी। अगर किसी ने हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ आंख उठा के देखा तो आंख निकाल लेंगे, यक कर देंगे, पक कर देंगे। हमारी भीम सेना यक कर देगी, वक कर देगी। हम इजराइल चले जाएंगे लड़ने, हम अमेरिका की छक्के छुड़ा देंगे। हमारे ईरानी भाइयों को, हमारे शिया भाइयों को अगर किसी ने देखा तो हम, मतलब बस अगिया बेताल हुए पड़े थे। कल वो जो तरुण भाई हैं हमारे उत्तम नगर वाले, उनकी भाई जॉन्स ने होली पे पीट पीट के हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी भतीजी रंग खेल रही थी। अब कोई कहता है 5 साल की थी, कोई कहता है 10 साल की थी, कोई कहता है 12 साल की थी, कोई कहता है 3 साल की थी। सबके अपने भाई। एक माइनर बच्ची कितने भी साल की हो, वो अपनी छत से रंग खेल रही थी, उसने गुब्बारा मारा। एक 8 मीटर का पॉलिथीन ओढ़े हुए काली कनात के ऊपर कुछ बूंदे, या हम तो कहते पूरा गुब्बारा ही गिर गया। तो वो एकदम अगिया बेताल हो गई, उसकी भावना बेन आहत हो गई, इस्लाम खतरे में पड़ गया। उसने अपना पूरा खानदान बटोर लिया, लड़ाई हुई, बहुत भीषण युद्ध हुआ जिसमें कि तरुण खटीक, पूरे सोशल मीडिया में उसका नाम है हिंदू युवक तरुण खटीक, की पीट पीट के होली वाले दिन उत्तम नगर में हत्या कर दी गई। मारने वाला कोई रंगरेज परिवार है। 3 मंजिला उनका शानदार मकान था। अब लोग पूछ रहे हैं, लोग इतनी गंदी गंदी गालियां दे के सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं चंद्रशेखर रावण के लिए, कि बता भाई अब तू क्यों नहीं आया? तू तो इजराइल जा रहा था ना लड़ने के लिए, ईरान जा रहा था ना। ईरान की तरफ से तू लड़ेगा, इजराइल से और अमेरिका से। तेरी भीमसेना, तेरी भीमसेना तरुण खटीक का, चल लड़ो मत, हालचाल लेने आ जाओ। क्यों नहीं आई? तो कई लोगों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई साहब वो कैसे आ सकता है, वो तो ईरान में बैठा है, वो तो इजराइल में जाके युद्ध लड़ रहा है चंद्रशेखर रावण, वो तरुण खटीक के पास कैसे आ जाएगा? वैसे एक बात बताओ, आया तो पीडीए भी नहीं, अखिलेश भैया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो भैया तरुण खटीक के लिए कब आओगे अखिलेश जी? आए राहुल गांधी भी नहीं। अच्छा, अब तक कहीं और ये घटना हुई होती जहां किसी सवर्ण ने किसी दलित को मार दिया होता, तब तक पता है सोनिया गांधी की पार्टी मुहर्रम मना रही होती उसी उत्तम नगर में। अब तक तो वो टूरिस्ट, कांग्रेसियों का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया होता। पर एक भी कांग्रेसी, अच्छा छोड़ दो, नहीं आए तुम,
हालचाल लेने तो जा सकते थे, पूछ सकते थे, बयान दे सकते थे, किसी को भेज सकते थे। मोहब्बत की दुकान क्या वही बंद हो गई क्या? वो जो मोहम्मद दीपक को घर बुला के बिरयानी खिला रहे थे, उसको दुनिया का तुमने सबसे बड़ा हीरो बना दिया कि इस धरती पे अगर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत अगर जिंदा है तो सिर्फ मोहम्मद दीपक जैसे लोगों के कारण जिंदा है। ओह, सबसे बड़ा हीरो, मानवता का सबसे बड़ा अवतार, शांति का सबसे बड़ा दूत, मुसलमानों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह, सबसे बड़ा रखवाला अगर कोई है तो मोहम्मद दीपक है। तो भैया वो तुम्हारी मोहब्बत की दुकान उत्तम नगर में क्यों नहीं पहुंची? या मोहम्मद दीपक का ही कोई बयान आ जाता कि नहीं भाई ये तो बहुत गलत बात है ना, किसी इंडी चिंदी अलायंस के किसी नेता का बयान आ जाता तरुण खटीक के लिए? नहीं आया। यही होती है सेलेक्टिव चुप्पी, यही होती है राजनीति। अच्छा, आया कौन? तरुण खटीक के लिए कौन खड़ा हुआ? हिंदू समाज। दिल्ली के हिंदू खड़े हुए। आपको मालूम है 2 दिन से वो पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। मैंने पहली बार हिंदुओं को किसी मुद्दे पर इस तरह सड़क पर उतरते देखा है। और एक बात बताऊं, चिंदी अलायंस के लिए ये बहुत खतरे वाली बात है। चिंदी अलायंस को अब सावधान हो जाना चाहिए। हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है, हिंदू यूनाइट हो रहा है। अब मुस्लिम आक्रामकता के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया दे रहा है, हिंदू यूनाइट हो रहा है। ये अखिलेश जी आपके लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। और अपने इन चेलों को बोलो थोड़ा लो प्रोफाइल रहे। आपके ये जो गोल्ड टोपी भाई जॉन्स हैं, लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं। सलीम वास्तिक वाली घटना ने हिंदुओं को कंसोलिडेट किया। अब ये तरुण तरुण खटीक की घटना ने हिंदुओं को कंसोलिडेट किया। इसलिए ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आप सावधान रहिए। और एक बात बताऊं, राहुल गांधी और इनका जो पूरी पार्टी है वो भाई जॉन्स के लिए कपड़े उतार के गुलाल पोत के नाच रही है ईरान युद्ध के परिप्रेक्ष्य में। उसमें भी वो आपसे बढ़त लेते दिखाई दे रहे हैं। मुसलमान अगर जरा सा थोड़ा सा भी 1 या 2% भी इधर से उधर हुआ ना, और इधर हिंदू कंसोलिडेट हुआ, तो आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी अखिलेश जी। आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए आप थोड़ा सा, अच्छा, हालांकि आपने कुछ बैलेंस अप्रोच दिखाई है अखिलेश जी। अखिलेश जी ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पे बहुत संतुलित प्रतिक्रिया देते नजर आए। वो सरेआम उन्होंने ईरान के पक्ष में बयान नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। इसीलिए कांग्रेस बाजी मार ले गई। भाई कांग्रेस को तो हिंदुओं का वोट उसको पता है मिलना ही नहीं है, तो 2.5% वोट है। क्या पता मुसलमानों का वोट मिल जाए। तो अखिलेश जी आपके मुस्लिम वोट पे डाका डालने की तैयारी कर रही है, और हिंदू आपके खिलाफ कंसोलिडेट हो रहा है। आपका दोनों तरफ से नुकसान है। इसलिए मैं बता रहा हूं, नाउ इज द टाइम। आपने जो एक समझदारी भरी अप्रोच की ना कि मुसलमानों के पक्ष में खड़े नहीं हुए, अब आपको चाहिए कि आप हिंदुओं के पक्ष में खड़े होना शुरू कीजिए, दलितों के पक्ष में खड़े हुए। मैं नहीं कहता कि आप तरुण हिंदू युवक तरुण के लिए आवाज उठाइए, आप कम से कम खटीक युवक
तरुण के लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि पूरा हिंदू समाज आपको देख रहा है और आपकी सारी राजनीति की पोल खुलती हुई नजर आ रही है पिछले एक हफ्ते में। उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, और योगी जी का ग्राफ बहुत तेजी से बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। योगी जी, एक चीज आप नोट किया आपने, पूरी दिल्ली कल योगी जी कर रही थी। योगी जी मतलब दिल्ली में योगी जी के बुलडोजर की मांग हो रही थी कि ना। और एक चीज, बुलडोजर कुछ नहीं होता, दिल्ली में तो एनकाउंटर की मांग हो रही है कि इन दोनों का एनकाउंटर होना चाहिए। जिन लड़कों ने मारा है तरुण को, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। इसका मतलब अब आप योगी जी की पॉपुलैरिटी देख लीजिए, सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में हो रही है। मैं पंजाब में रहता हूं, पंजाब का इस वक्त बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। इसलिए आप भी अब हिंदुओं के पक्ष में, अपने दलित हिंदू भाइयों के पक्ष में बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो आपकी राजनीति को ले डूबेंगे ये लोग, ये गोल टोपी वाले। अगर आप गोल टोपी के अत्याचारों के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो आपकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब राजनीति भारत की उस दिशा की ओर बढ़ रही है। हिंदुओं का, लाखों हिंदू जिस तरीके से कल उत्तम नगर में सड़क पर निकले, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। एक बार फिर जाते जाते दर्शकों को याद दिला दूं कि वज्र घोष, इसका डिटेल्स जो है पूरा कमेंट बॉक्स में भी सबसे पहले कमेंट में लिख देंगे हम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और वैसे भी अगर आप वज्र घोष टाइप करेंगे तो सामने आ जाएगा। वज्र घोष को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।